अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मैं आप डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनाम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 के सनसनीखेज मैचेस का सिलसिला जारी है और कल पेशावर कोयटा के दरमियान माजी की तरह हमेशा की तरह दोनों टीमों के दरमियान एक बड़ा सख्त मुकाबला हुआ। वो कि आखिर में पेशावर ने कंफर्टेबली ये मैच जीत लिया, लेकिन एक मौके पर कोयटा ने एक लो स्कोरिंग मैच में भी अच्छी खासी फाइट की और दाद देना पड़ेगी आपको नसीम शाह की और फिर मोहम्मद हसनैन ने जिस तरह की बॉलिंग की और यहाँ तक कि बाबर आजम ने भी मैच के बाद ख़ासतौर पर नसीम शाह को जाके कहते ना एक ख़ासतौर पर स्टाइल होता है क्रिकेटर्स का कि वो कैप उतार के आपको शाबाश ने इट मीन्स कि आपने अर्नड की है ये रिस्पेक्ट और आज आप बहुत अच्छा खेलें। तो बाबर आजम आई थिंक फ्रॉम गेटिंग कैप्टन टू लीडरशिप के मुखालिफ टीम में ही सही, लेकिन चूँकि पाकिस्तान के कप्तान हैं तो बड़े खुले दिल से उन्होंने यंगस्टर्स की हौसला अफजाई की और ये बहुत अच्छा साइन है। और आज जनाब एक और ज़बरदस्त मैच, डिफेंडिंग चैंपियंस लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स बैक टू बैक मैचेस उनको ही मिल गए हैं। आज उनको भी मैच खेलना है। पॉइंट सिचुएशन बड़ी ज़बरदस्त हो गई है। मुल्तान नंबर 1, पेशावर नंबर 2 और जो प्ले ऑफ की रेस है वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से जारी है। और रोज़ की तरह मेरे साथ मौजूद होंगे तनवीर अहमद और अभी हम बहुत सारी बातें करेंगे दोनों मैच की। अब बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग में कल पहले होने वाले जो मैच खेला गया यानी कि पेशावर कोयटा, उसका पैकेज भी आपको दिखाते हैं और फिर आज होने मैच की बात करेंगे। और तनवीर पहले तो आपको प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। और हमेशा इतना बड़ा क्लोज मैच हुआ, क्या समझते हैं 154 ही कोयटा बना सका। पावर प्ले में बड़ी स्लो बैटिंग हुई, अरशद इकबाल को पहला मैच मिला, बहुत अच्छी उन्होंने बॉलिंग की। उस्मान कादरी का अच्छा इस्तेमाल किया ये जानते हुए कि फॉरेन प्लेयर्स थोड़ा स्पिन पे फंसते हैं और अच्छी वेरिएशन है उस्मान के पास, जिसका उन्होंने कल मुजाहरा भी किया और 2 बड़ी कीमती विकेटें हासिल की। ओवरऑल इस मैच पर आपकी क्या राय है? क्या वो जो पावर प्ले में पेशावर का डोमिनेंस था उसी ने अहम किरदार अदा किया? बिल्कुल, और इसका सारा क्रेडिट मैं बाबर आजम को देता हूँ और इसमें कोई शक नहीं है कि ये दुनियाई क्रिकेट के सारे बड़े बड़े नाम वो ये कहते हैं कि जो भी जिस प्लेयर को भी अगर आप कप्तान बनाओ वो कोई रॉकेट साइंस कोई ऐसी नहीं है कि वो पहले मैच से बड़ा ज़बरदस्त कप्तानी करने लग जाएगा। ये हमारे पाकिस्तान के जितने बड़े बड़े लेजेंड भी हैं उन्होंने भी यही कुछ ही सीखा है। और बाबर आजम जिस तरीके से कप्तानी कर रही है, जिस तरह फैसला ले रहे हैं, तो इससे नज़र आ रहा है कि वो डे बाय डे अब कप्तानी बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो खैर हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जो न 3 न 13 में ना जिनको क्रिकेट के बारे में पता है, वो लोग कहते हैं कि जी बाबर आजम को कप्तानी नहीं आती। सबसे बड़ी कप्तानी का जो दलेराना फैसला जो उसने किया था, जो उस्मान कादिर को जब वो इनके सामने लेके आया जैसन रॉय के सामने, क्योंकि सर्किल में जिस तरीके से अरशद इकबाल ने जो सिलेक्शन उन्होंने अपनी वो की कि वाकई मुझे खिलाना चाहिए, तो और सर्किल में जिस तरह नए बॉल से जिस जगह पे जिस लेंथ पे वो बॉल कर रहे थे, स्विंग सीम भी थोड़ा बहुत हो रहा था, उस लेंथ पे हिट करना इतना आसान नहीं है। उनकी हाइट बड़ी अच्छी है, ठीक है, हाथ ऊपर से आता है, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको खेलना। लेकिन उसके साथ वहाब ने भी बॉलिंग बुरी नहीं की है। उस्मान कादिर को आपने देखा कि जिस तरीके से उन्होंने गुगली पे आउट किया, वो मौका जैसन रॉय के लिए ऐसा था कि जैसे उनके दिलो दिमाग में लड्डू नहीं आ जाते, लड्डू आ गए मेरे दिलो दिमाग में, सर्किल मेरा बहुत ख़राब हो गया है, अब मैंने उस्मान कादिर को नहीं छोड़ना। उस पर बहुत ज़बरदस्त उन्होंने गुगली की। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से इफ्तिखार ने बैटिंग की है इतने क्रूशल टाइम पे आके, मेरे ख्याल में अगर उनकी भी तारीफ़ की जाए वो कम है, लेकिन इस पिच के हिसाब से 154 का जो टारगेट था वो बहुत कम था। उसकी एक ही रीज़न थी, जो सर्किल में जो दबाया है ना, वो मेन वजह। चलिए बिल्कुल, इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे। आज होने वाले मैच भी कुछ स्पॉन्सर सेगमेंट है वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन कल पेशावर ने कोयटा को जनाब हराया। साथ साथ जिमी नेशन की और रॉबिन पावल की भी तारीफ़ करना पड़ेगी, क्योंकि बहुत अच्छा स्पिन अटैक है कोयटा का। सफराद अच्छा इस्तेमाल करते हैं स्पिनर्स को, लेकिन मैंने देखा काउंटर अटैक काफ़ी किया। और ख़ास तौर पे अगर हम बात करते हैं, आप देखोगे जिमी नेशन, रॉबिन पावल, स्पेशली जिमी नेशन ने रिवर्स स्वीप पे चले गए जब उन्होंने देखा कि स्पिनर्स डोमिनेट कर सकते हैं, रन बनाने ज़रूरी थे। चूँकि हारिस ने एक अच्छा स्टार्ट दे दिया था, उल्टा हुआ पावर प्ले, वहाँ बहुत स्लो था, यहाँ एक्स्ट्रा रैपिड था, जिसकी वजह से प्रेशर कभी रहा ही नहीं और रन रेट का प्रेशर जो नहीं था, इसी वजह से वहाब ने इजीली आज का आके जो है ना मैच को फिनिश किया। देखिए, अगर आप इस पूरे मैच को देखें ना, कभी ऐसा लग रहा था ये मैच कोयटा की तरफ जा रहा है, कभी ऐसा लग रहा था ये मैच पेशावर की तरफ जा रहा है। अगर हम कोयटा के जो प्लेयर्स देखें, शुरू में आउट हुए, लेकिन जब सरफराज और इफ्तिखार की वो पार्टनरशिप लगी, 154 रन हुए, उस टाइम हम समझे कि ये जो पिच है ये इतने रन्स की है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसके बाद जिस तरह हारिस ने खेलना शुरू किया, आपको याद होगा हमने कल मोहम्मद हारिस के बारे में बात की थी कि इनको बड़ा सेंसिबल और तरीके से क्रिकेट खेलनी चाहिए। मुझे पता है कि आज मेरा शॉट अच्छा नहीं था
और मैं इसको बेहतर करूंगा। सर, He tweeted himself. इनको खुद सोचना चाहिए। इतना जबरदस्त वो खेल रहे थे, नवाज को इतना जबरदस्त उन्होंने ओवर में रन हासिल कर लिए, उसके बाद लेकिन जबरदस्ती। मेरा एक सवाल है, आप क्रिकेटर हैं, कभी कभी हम ये भी कहते हैं अनवर अली की मिसाल है। आई गॉट योर पॉइंट, शॉर्ट सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए, बट एग्रेशन तो रहनी चाहिए ना। अब जैसे हम अहमद शहजाद की बात करते हैं, जब वो शुरू में आए थे, ही वाज वेरी क्लासी स्टाइलिश बैट्समैन, पर हमने देखा एकदम शैली में जाने शुरू हो गए। लोग ये कहते हैं हमारी मैनेजमेंट पता नहीं, या तो आपको गेम चेंज पे तो हारिस को गेम तो चेंज नहीं करना ना अपना। नहीं, एग्रेशन की जो बात कर रहे हैं वो एग्रेशन क्या है, वो क्या एग्रेशन है जो छोड़ना नहीं चाहिए। विद इन स्टंप से बॉल बाहर होगा तब ठीक है वो एग्रेशन। ऑफ स्टंप से बाहर कट मारो, मुंह पे बॉल है ड्राइव मारो, पीछे बॉल है हुक पुल मारो, सीधा बॉल है सामने मारो, विद इन स्टंप जो बॉल आएगा उसको मत छोड़ो, ये है एग्रेशन। अगर आप उसको छोड़ते रहोगे तो बॉलर आप पे हावी होगा, इसको कहते हैं एग्रेशन। वो एग्रेशन नहीं कि विद इन स्टंप बॉल है, खिंचा बॉल है, मार के आउट हो गए। उसके बाद ये कोयटा की टीम को नुकसान कहां पे हुआ, अगर हम ये तो सोच रहे हैं कि जिमी नीशम ने बहुत अच्छी बैटिंग की, रॉन पावल ने बहुत अच्छी बैटिंग की, इनकी बैटिंग से फायदा हुआ। नीशम लेफ्ट हैंडेड थे, कैस अहमद लेग स्पिनर, नवाज लेफ्ट आर्म स्पिनर, वो अंदर बॉल है, उसका फायदा हो रहा है। लेकिन आप ये तो देखें कि इन दोनों ने, नवाज ने और कैश ने मिलके तकरीबन 90 के नजदीक रन दिए दोनों ने। एक ने 48 रन दिए और एक ने आई थिंक कैश ने 4 ओवर में 41 रन दिए और नवाज ने 4 ओवर अभी चल रहे थे तो 48 रन दे दिए। अच्छा, कमेंटेटर ने एक और बात बोली जो मैं सुन रहा था, आई थिंक साइमन डू या मुझे याद नहीं आ रहा, उन्होंने ये चीज रेस की थी रन जब पार्टनरशिप लग गई थी, थोड़ा सा हसनैन और नसीम में से किसी बिल्कुल वो लेट हो गए कवर। बिल्कुल हम अब क्या बोले कि सरफराज को कप्तानी नहीं आती, ये तो नीचे से कप्तानी करता हुआ आ रहा है, ठीक है। लेकिन आप जब ग्राउंड में कप्तानी कर रहे होते बहुत सी चीजें दिमाग में चल रही होती है। उसने कैश से इस वजह से बॉलिंग करवाई कि अभी टाइम है, इससे बॉलिंग करवा लेते, नीचे चले गए तो फिर फास्ट बॉलर्स के ओवर खत्म हो जाएंगे, कैश का रह जाएगा तो वो जल्दी रन बन जाएंगे, मैच वहीं फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से उसने कैश से करवाई। लेकिन उसने जो रिवर्स स्विप मारे, सीधे स्विप मारे, उसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा फायदा हुआ। लेकिन मैं अभी भी बता रहा हूँ, जब जिमी नीशम आउट हुए थे ना, और अगर उस टाइम भी नसीम शाह का या हसनैन का बॉल थोड़ा सा रिवर्स स्विंग हो रहा होता ना, मैं बता रहा हूँ इन्होंने वहां भी मैच खत्म कर देना था। हाँ, बहुत अच्छी बॉलिंग, मैच भी वहां खत्म कर देते बिल्कुल। और बड़ा, क्योंकि मैं खुद मौजूद था नेशनल कराची में, और जब मीडिया बॉक्स से या जो फैंस देख रहे थे उन्होंने बड़ा एंजॉय किया। 2 यंग आपके सीमर्स हों और बड़ा उन्होंने कहते हैं ना 100% अपनी बॉलिंग की, अपने कैप्टन के लिए, अपनी टीम के लिए जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की। पुरान में तनवीर ब्रेक शामिल करते हैं, बेस से जब वापस आएंगे तो आज और कोयटा का मैच, और उससे पहले कल जब पेशावर कोयटा का मैच है उसके हवाले से कुछ सेगमेंट आपको दिखाएंगे, कहीं मत जाइएगा। पुराम रिप्ले में खुशामदेद, और हम बात कर रहे हैं जनाब इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग की। तो जनाब आज मैच है लाहौर कलंदर्स बामुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर्स। द ब्रेकिंग न्यूज इज आउट, राशिद खान अराइव्ड कराची टुडे, द वर्ल्ड नंबर 1 T20 बॉलर, और लास्ट टाइम आपको है ना T20 प्लेयर ऑफ द डेकेड मिल चुका उनको ICC अवार्ड्स में। राशिद खान इज देयर सर कराची में, और आज उनका जलवा देखेंगे हम। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो बेस्ट लेग स्पिनर इन वर्ल्ड क्रिकेट है और डिफरेंट लीग्स में खेलते हैं। हर टीम यही चाहती है कि ये बॉलर हमारे पास आ जाए। उसकी वजह ये है कि लेग स्पिनर आपकी पूरी दुनिया में है ही नहीं। उसके साथ साथ जो मैं अब रेट करने लग गया हूँ, मैं हसरंगा को करने लग गया हूँ। हसन एंड हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ सर, हसरंगा इज नॉट कमिंग। एनओसी नहीं मिल रही उनको। अब इस पे आपको क्या राय है? समझ नहीं आई है वो शुनाका को कैसे मिल गई है एनओसी, क्या वजह उनकी? शुनाका हालांकि T20 कैप्टन है, हालांकि T20 कप्तान है। ये मैं चेक करता हूँ, इनका IPL कॉन्ट्रैक्ट कोई हसरंगा का हुआ होगा। एक और भी श्रीलंका का प्लेयर है कुशाल मेंडिस, कुशाल मेंडिस, इनको एनओसी नहीं मिल रही। मेंडिस भी नहीं है, ठीक है, उनको भी एनओसी अभी तक नहीं मिल रही। मुझे समझ नहीं आ रही कि वहाँ भी क्या पसंद ना पसंद। इसका भी आज सुराग लगाते हैं, जरा चेक करते हैं। IPL कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो बस फिर हो जाएगा। पता कराएं सर, हमारी टीमों को नुकसान हो रहा है। जी ठीक है ना, ये कोयटा के लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, बिकॉज उन्होंने उस वक्त जब प्लेयर्स पिक किया था, क्यों डिसएडवांटेज ये नहीं कि सिर्फ हसरंगा नहीं आया। हाँ, जाहिर सी बात है, डिसएडवांटेज ये कि हसरंगा के अलावा कुछ चीज वो उठा सकते थे। सर आपकी टीम खराब हो जाती है, आपका जो वो कॉम्बिनेशन है ना, आप जब ड्राफ्ट में प्लेयर लेते हैं कॉम्बिनेशन सारा खराब हो जाता है। तो मेरे ख्याल में राशिद खान के आने से हम ये जरूर कह सकते हैं कि बॉलिंग लाइनअप बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे स्पिनर्स जो है ना वो रन्स पड़ रहे हैं उनको देखने से क्या होगा, देखने से होगा वो कैसे बताएगा। प्रेडिक्शन पे चल रहे हैं। बैटिंग जो है लाहौर की वो बहुत मुझे वीक नजर आ रही है। लास्ट मैच में जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की है ना हमारे लोकल लड़कों ने, उस किस्म की अगर बैटिंग देखें। आप मुझे बात बताएं ना, फखर जमान है, फखर जमान के बाद कौन सा ऐसा प्लेयर है आपके पास? फखर जमान के बाद प्लेयर ही कोई नहीं है। मैं वही कह रहा हूं, हर मैच में। चले हमारे प्रोड्यूसर हैरी ब्रुक्स से फर्क पड़ा है,
हैरी ब्रुक का बॉडी जमीन आसमान का फर्क टेस्ट प्ले में आ गया। चलिए हमारे सामने इस पर जनाब मौजूद है कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स। मैच प्रेडिक्शन पे हम आ रहे हैं और ये सेगमेंट कल हमारा जो था वो हम दोनों ने मिलकर जीत लिया क्योंकि पेशावर जीत गया। उसकी वजह ये थी कि कोयटा नहीं कह रहे थे? नहीं, मैंने ये कहा था कि एक तो मैं पेशावर के अलावा किसी मैच में मुश्किल से किसी टीम पे जाऊंगा सपोर्टिंग में। मेरा ताल्लुक पेशावर से, हमारा ग्रुप उनको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज कि मजबूरी नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कि टॉस में उनकी चूंकि रनचेस पर आ गए थे तो मुझे लगा कि ये पकड़ सकते हैं कोयटा को। लेकिन चलें आप मैच प्रेडिक्टर, कोयटा बामुकाबला लाहौर कलंदर हंसा रंगा नहीं है कोयटा के लिए, बट राशिद खान आ गए हैं तो मुझे तो बड़ा क्लियर एडवांटेज लाहौर कलंदर्स का लग रहा है। पहले मैं आपसे पूछता हूँ, आप हमारे एनालिस्ट हैं, पहले आपकी प्रेडिक्शन। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे डर है लाहौर कलंदर की बैटिंग से। अगर यही बैटिंग खेली ना आज के मैच में, कुछ चेंजिंग्स ना हुई या कोई ऐसा प्लेयर मिडिल ऑर्डर में ना लेके आए कि वाकई जो एक अच्छा प्लेयर है, एक तो प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, समझ नहीं आती। मैं ब्रेक पे जाना है, आपकी टीम मैं कोयटा के साथ जाऊंगा। कोयटा के साथ आपने लाहौर बोलते नहीं, लाहौर बोलते नहीं, मैंने बोला कि ये जो बैटिंग है ना तनवीर साहब ना, पहली मैं इनको पिकल मैं पहली पिक करूंगा क्योंकि जो मैं सोच रहा हूँ तो ये वो पहले ले लेते हैं। अब जाहिर बात है थोड़ी बहुत एक काम करना, अब आपने कहा था 15-20 ना सही 18-20 का तो फर्क होगा। आपने एक काम करना है कि कल से सबसे पहले टीम आपने पिक करनी है, वरना लोग मुझे कहते हैं कॉपी करते हैं ये मुझे। अच्छा, मैं चूंकि आपने कौन सी बोली थी? मैंने कोयटा। अब मुझे आज मजबूरी लाहौर नहीं, चले अब क्योंकि डिफरेंट कर लेते हैं। आई थिंक लाहौर का बॉलिंग अटैक भी बहुत अच्छा है और कोयटा की बॉल बैटिंग में भी प्रॉब्लम है। और सर अगर आप दोनों टीमों का कंपैरिजन देखें ना, हाँ इसकी कोयटा की बॉलिंग बैटिंग ठीक है, लाहौर की बैटिंग के आगे कोयटा की बैटिंग बहुत अच्छी है और लाहौर की बॉलिंग के आगे कोयटा की बॉलिंग भी बुरी नहीं है। ब्रेक शामिल करना है, क्विक ब्रेक से वापस आते ही फिर उस्मान कादिर भी इंशाल्लाह में ज्वाइन कर कुछ बात करेंगे, आज के मैच की डीप एनालिसिस करते हैं। पुनः रिप्ले में खुशामदीद, बात करें जनाब हम लाहौर कोयटा मैच की और टॉस फैक्टर अगेन और कल की पिच पर आपसे क्या एनालिसिस हैं तनवीर? क्योंकि हमने देखा कि 23 गेंदों पर सिर्फ 14 रन बनाए जैसन रॉय ने, जो कि 14 पर 23 भी करें तो लगता है थोड़ा तेज़ और खेल सकते थे। आपके ख्याल में क्या वजह थी? क्या बैट मतलब उनके बॉल बैट पे नहीं आ रहा था या आप समझ लें कि बॉलिंग बहुत अच्छी हुई? हाउ यू डिस्क्राइब दैट पावर प्ले वेरी पेशावर ने बड़ा डोमिनेट किया। बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त हुई। आप देखिए उन्होंने विर्थ ही नहीं दी। वहाब ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, विद इन स्टंप बॉलिंग कर रहे थे और जो अरशद इकबाल ने, जैसा मैंने पहले बोला, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की। बिल्कुल एक लाइन, उनकी लाइन और लेंथ बहुत ज़बरदस्त थी। वो जिसकी विर्थ की बात करते हैं ना, जैसे उनको ना हाथ खोलने की उन्होंने बॉल दी कि इनका हाथ खुले या पीछे फजूल किस्म की पीछे बॉलें या मुंह पे नहीं की, एक अच्छी लेंथ पे वो हिट कर रहे थे जिसकी वजह से बॉल हल्का सा सीम भी हो रहा था। इसका बड़ा उनको फ़ायदा हुआ। लेकिन अगर आप पिच देखें कोई ऐसी नहीं थी कि 154 रन, इससे ज़्यादा भी हो सकते थे। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, देखिए उसी किस्म की होगी, कोई इतना ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ ना कोयटा को नुकसान क्यों हो रहा है। पहले आपने उमर अकमल को खिलाया, उन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद आप ये जो अब्दुल वाहिद बंगलज़ई है, देखिए ये कुछ भी नहीं कर रहे। ठीक है इसमें इमर्जिंग प्लेयर है, आपने खिलाना ज़रूरी है, कुछ भी नहीं कर रहे। उसके बाद हम हफीज़ की बात करते हैं। हफीज़ पूरे टूर्नामेंट में जब ड्राफ्ट हुआ सब कुछ, हफीज़ कहीं पर भी नहीं था। ठीक है, वो मैंने मुझे जो जहाँ तक पता था शायद किसी टीवी चैनल पे भी वो बैठ रहे थे, लेकिन उसी से दौरान एक आध दिन पहले ठीक है वो आगे। भाई हफीज़ को क्यों लिया? मुझे तो कोयटा ग्लैडिएटर की टीम मैनेजमेंट के ऊपर ये बड़ा मुझे गुस्सा आ रहा है कि भाई आप इससे अच्छा कोई डोमेस्टिक का यंग लड़का ले लो। ना हफीज़ की कोई प्रैक्टिस थी ना कुछ थी। आप अगर इतना ही अच्छा था हफीज़, तो आप क्यों नहीं बैटिंग में यूटिलाइज कर रहे? आप क्यों नहीं बॉलिंग में यूटिलाइज कर रहे? आप चल वाला काम चला रहे हैं। अच्छा, उसके साथ साथ सप्लीमेंट्री में उमैर बिन यूसुफ इतना टैलेंटेड लड़का है। मुझे चीज़ समझ नहीं आती कि इमर्जिंग का एक प्लेयर खेलेगा, सप्लीमेंट्री का एक खेलेगा, कुछ भी खेलेगा। भाई इमर्जिंग हो, सप्लीमेंट्री, प्लेटिनियम, जो भी हो गया, जो टीम के लिए रिक्वायरमेंट है, हर उस लड़के को खेलना चाहिए। ये 3 लड़के मैंने आपको बता दिए, हफीज़, उमर अकमल, बंगलज़ई, ये तीनों की वजह से आप 3 जो टैलेंटेड लड़के हैं वो ज़ाया कर रहे हैं और आपकी टीम को नुकसान हो रहा है। चलिए पुराने ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो होपफुली उस्मान कादिर में ज्वाइन से पूछेंगे कल आउटस्टैंडिंग स्पेल किया इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुनः रिप्ले में खुशामदीद। तो हम बात करें जनाब पाकिस्तान सुपर लीग में आज होने वाले मैच की और राशिद खान स्पेशली अगर हम देखें तो बैटिंग में भी काफ़ी वो एक स्पार्क ऐड करते हैं, क्योंकि अभी डेविड वीज़ा ने वो परफॉर्मेंस नहीं दी बैटिंग में जो उनसे एक्सपेक्ट की जाती है। बट जब राशिद नीचे आएंगे और जिस तरह की वो शॉट मेकिंग करते हैं अनयूजुअल किस्म की, तो ये भी एक एडवांटेज लाहौर को मिलेगा जो उनकी चीज़ में थोड़ी सी मिसिंग है कि एक स्पार्क हो, एक फ्लैम्बॉयंस हो। देखिए T20 क्रिकेट में हर उस बॉलर की जगह बनती है
जिसको साथ में बैटिंग भी करनी आती है, क्योंकि अब जिम्मेदारी ओपनर्स की होती है, मिडिल ऑर्डर की होती है, सबकी जिम्मेदारी होती है। जो छक्के मारने वाला प्लेयर होता है, जो पावर हिटर होता है, उसकी भी जिम्मेदारी है। उसके साथ साथ ऐसे बॉलर्स की भी जिम्मेदारी होती है जिनको स्पेशली इसी वजह से खिलाया जाता है कि आप बैटिंग भी बड़ी अच्छी करते हैं। खैर राशिद खान ऐसा बॉलर, अगर उसको बैटिंग नहीं भी आती तो उसकी टीम में जगह बनती है, लेकिन ये प्लस है कि उसको बैटिंग भी आती है। और हमने हमेशा देखा कि वो आके 1-2 छक्के 3 छक्के लगा के जाते ही जाते हैं। और वो जिस तरीके से बैट स्विंग करते हैं, उनकी जो पावर है, हाइट तो बहुत छोटी है, उस हिसाब से लगता नहीं है कि राशिद खान इतने बड़े छक्के मार सकते हैं। लेकिन हर जगह पे लीग क्रिकेट डिफरेंट कंडीशन में एक और चीज़ आपसे पूछनी थी, बड़ा शाहीन और हारिस कराची के खिलाफ इतने इफेक्टिव नहीं रहे शुरू में और रन्स बन गए थे। विंस अगर बात करें, वेड ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, तो आपका क्या ख्याल है जो विंस से उन्होंने बैटिंग की, आज डेफिनेटली दे कैन बाउंस बैक? और हम एसोसिएट कर सकते हैं ये चीज़ ये कि शाहीन और हारिस जितने बड़े बॉलर्स हैं, डेफिनेटली एक दिन आपको ऑफ होता है बट नेक्स्ट डे शायद डिफरेंट होगा। देखें, आपने भी एक चीज़ हमेशा देखी होगी, हमने भी देखी और लोगों ने भी देखी कि शाहीन जब सर्किल में अगर विकेट्स जल्दी नहीं लेते, उसका फ़ायदा ज़रूर बैटिंग लाइनअप लेती है और उसको होता भी है। इसी तरह हम लास्ट मैच में देखें, कराची ने उस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। हारिस रऊफ भी मैं समझता हूँ कि उस लेवल की बॉलिंग नहीं की उन्होंने जिस तरह उनको करनी चाहिए थी, इसमें कोई शक नहीं है। दोनों बहुत ज़बरदस्त, बहुत एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर हम जैसन रॉय को देखें, मार्टिन गप्टिल को देखें, वो भी बड़े केयरफुल होंगे कि अगर मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आज जैसन रॉय खेलते हैं या नहीं खेलते, क्योंकि जितने मैचेस गुजरे हैं उनकी फॉर्म इतनी अच्छी मुझे नज़र नहीं आ रही। विल स्मिथ वेट कर रहे हैं, वो बड़ा ज़बरदस्त एक ओपनर है, उसके साथ चले। देखें जी, बात ये है कि नाम होता है, ठीक है, उसको आपने लेके चलना, लेकिन जब एक नाम परफॉर्म नहीं कर रहा तो फिर आप ऐसे प्लेयर को खिलाएं जो वो फ़ायदा भी आपको दे सकता है। तो ये ओपनर देखते कैसा शाहीन को जो है वो टैकल करते। लेकिन मैं फिर अभी आपको जो मेरा एक्सपीरियंस है, लाहौर की बॉलिंग लाइनअप तो अच्छी है, लेकिन कोयटा को अगर पूरी टीम देखें बैटिंग और बॉलर मिला के, वो ज़्यादा बैलेंस लगती है। आज जो है हारिस रऊफ, शाहीन और हसनैन और नसीम शाह का मुकाबला है। बिल्कुल। और पाकिस्तान के जो इस पर टॉप के 4 बॉलर्स हैं, आप कह लीजिए, जो स्पेशली हमारे फर्स्ट चॉइस हैं, वो तीनों आज एक साथ होंगे। और हसनैन जो है वो इस वक्त रैपिड है। खासतौर पर हसनैन के मुतालिक आपसे आखिर नया एक्शन, कल जिस तरह की बॉलिंग की और एक लो स्कोरिंग मैच में ऑलमोस्ट अपनी टीम को मैच विनिंग पोजीशन पर ला खड़ा किया था, लेकिन पार्टनरशिप लग गई, तो उनके बारे में क्विकली बताइएगा। और स्पेशली एक सवाल उनसे हुआ भी था कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस वो इंटरनेशनली दे नहीं पाते, कंसिस्टेंट चांसेस भी उनको नहीं मिले। वो तो इस पर कुछ नहीं कह रहे थे, सारी बातें वो प्लेयर हैं, बट आप ही क्या राय है, इनको किस फॉर्मेट के लिए सूट करते हैं, कहाँ ज़्यादा खिलाना चाहिए? देखें, मेरे ख्याल में अगर हसनैन की, अगर लोग ये समझते हैं ना कि इनकी लाइन लेंथ का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए वाइड बॉल से इनको रन्स भी होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें, अगर जो 90+ पे जाता है बॉलर, उसकी लाइन लेंथ होने के कम चांसेस होते हैं, उनकी मार भी। लेकिन अगर आपने इनको और अच्छा बॉलर बनाना है तो मैं समझता हूँ इनको आप टेस्ट क्रिकेट में भी आपको इनको खिलाना चाहिए। टेस्ट क्रिकेट में बॉलर के पास बहुत टाइम होता है, अगर आपकी लाइन लेंथ अच्छी नहीं है तो वहाँ पे आप अपनी लाइन लेंथ को बहुत बेहतर तरीके से आप और अच्छी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, तनवीर हमारे साथ मौजूद थे। और जनाब, आज ज़बरदस्त मैच है लाहौर कोयटा का, देखिए आज मैच जीती है, कोयटा के लिए भी इंपॉर्टेंट मैच है, लाहौर के लिए भी। कल 5:05 डॉन न्यूज़ पर दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।